Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज की इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ. थैंक यू सो मच मेरी एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए, काली माँ से कनेक्टेड रहने के लिए, मेरे चैनल काली रंग से कनेक्टेड रहने के लिए. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट जो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन देता रहता है आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने में. आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज की जो रीडिंग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है. आज की इस रीडिंग में हम आप लोगों के लिए देखने वाले हैं दैट आप लोगों की पर्सनालिटी, नेचर, ट्रेट्स, यहाँ तक कि कार्मिक लेसन भी क्या है, और ये हम देखेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से अलॉन्ग विद टैरो से. ठीक है. बहुत सारे मैसेजेस जो है आज हमें चैनल होने वाले हैं, पता चलने वाले हैं. एंड ये रीडिंग जो है एक खास किस्म की रीडिंग है. ये आप अपने लिए तो देख ही सकते हो, लेकिन आप किसी और के बारे में भी बारीकी से जानना चाहते हो, किसी और की नेचर को भी डिकोड करना चाहते हो, तो आप उनके लिए भी देख सकते हो. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके लिए आपको कंप्लीट सारी की सारी बर्थ डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है. बहुत सिंपल सा, अगर आपको सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ, किस दिन पे वो बॉर्न हुआ है, इतना पता हो तो आप ये पता कर सकते हो. ओके. चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं. सबसे पहले अगर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड द चैनल एज वेल. एंड अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जो है बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स, इंफॉर्मेशंस, वर्कशॉप्स, अपडेट्स, यहाँ तक कि न्यू टैरो कार्ड रीडिंग्स भी मैं डालती रहती हूँ रेगुलरली. बहुत कुछ वहाँ से भी आप जो है सीख सकते हैं. ओके. चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. आज आपको अपना मूलांक पिक करना है. ओके. मूलांक के नीचे आपको टैरो कार्ड्स दिखेंगे एंड वो जो है मैं नीचे की तरफ करके रखूंगी. आपको बस अपना मूलांक पिक कर लेना है एंड वो ही कार्ड जो है हम आप लोगों के लिए आज रीड भी करेंगे. लेट्स फाइंड आउट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. एंड इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करना. All right, let me see you at your reading. Hello and welcome. रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ दैट ये जो पर्टिकुलर ब्रेसलेट है ना, दिस हैज़ द पावर टू चेंज यू, टू चेंज योर लाइफ. ये ब्रेसलेट जो है सबके लिए डिज़ाइन किया गया है. कोई भी इसे पहन सकता है. आप किसी भी मूलांक के हो आप इसे पहन सकते हो. ये सबके लिए वर्क करता है एंड ये आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज़ है उसको रेस करने में, उसको बेटर करने में, उसको क्लीन करने में, उसको क्लियर करने में आपकी मदद करता है. ओके. इस ब्रेसलेट को जो 2025 ब्रेसलेट है, इसको डिज़ाइन ही इस पर्पस से किया गया है कि इस एक चीज़ के अंदर सभी शक्तियाँ मौजूद हो एंड ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करे और आपकी मदद करे. अब इस ब्रेसलेट से क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले ये ब्रेसलेट आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी नेगेटिव एनर्जी, इविल आई, बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, हेवीनेस, टॉक्सिसिटी, ऐसी चीज़ों से आपको प्रोटेक्टेड रखेगा. और अगर ऐसी चीज़ ऑलरेडी आप पर है तो उसका इफेक्ट कट करने में मदद करेगा. दिस विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस. अपनी पर्सनल पावर में आने को आपकी हेल्प करेगा. अपनी पर्सनैलिटी को और एनहांस करने में मदद करेगा. आपको हैप्पीनेस देगा, पॉजिटिविटी देगा. ओके. अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा आपके काम अटक रहे हैं, नेगेटिव फील करते हो, स्टक फील करते हो, तो ये आपकी एनर्जी को हील करके इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा. इसके साथ साथ इसके अंदर जो स्टोन्स है वो आपकी पर्सनालिटी को निखार के बाहर लेकर आएंगे. ओके. आप और ज़्यादा बोल्ड, कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, कामिंग एनर्जीज आपको फील होगी. एंड इसके साथ साथ अगर आप वेल्थ से रिलेटेड इश्यूज से डील कर रहे हो तो ये वेल्थ को भी बेटर करता है. ओके. अगर आपके अंदर डीप इमोशनल ट्रॉमाज है, आपको लग रहा है आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, तो ये वर्क करता है. इसके साथ साथ अगर आप अपने सारे चक्रास को क्लेंस करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, अच्छी एनर्जीज में रहना चाहते हो और कन्फ्यूजन से दूर रहना चाहते हो, ये ब्रेसलेट भी आपकी मदद करेगा. अगर आप अपनी लाइफ में लक को एक्टिवेट करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हो, अपनी इंट्यूशंस को एक्टिवेट करना चाहते हो एंड हीलिंग एनर्जी चाहते हो, दिस ब्रेसलेट विल डेफिनेटली हेल्प यू. इसके साथ साथ ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है एंड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कराएगा.
ओके। एंड जो आप यहाँ पर ये स्टार देख रहे हो, ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो पांचों के पांचों एलिमेंट्स की एनर्जी भी आपके साथ होगी। नॉट जस्ट दैट, इसका जो लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही यूनिक है। यू विल नॉट सी अ ब्रेसलेट लाइक दिस, बिकॉज ये मैंने खुद जो है डिज़ाइन किया है एंड इसको आप ऐसे पहनेंगे। ओके, सो एक्सेसरी भी लगता है, सुंदर भी लगता है एंड मल्टीपर्पज़ ब्रेसलेट है। आपकी हर एक एस्पेक्ट के लिए ये बहुत ही बखूबी से जो है काम करता है। ओके, सो आप जो है इसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ऑर्डर करने के लिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट लेकर आता है। ओके, पीस लेकर आता है, शांति लेकर आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी फील करते हो, दिस विल हेल्प यू। ओके, एंड ओवरऑल 2025 की एनर्जी को एनहांस करने के लिए ब्रेसलेट बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, सो चलिए आप लोगों के लिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 1 है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पर मिला है, देखिए 1 नंबर का ही कार्ड आ गया है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड 7 ऑफ माइकल। ये 2 कार्ड्स हमें आप लोगों के लिए मिले हैं। चलिए आप लोगों के लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके, आप जो है ना, आपके अंदर एक रॉयल फ्लेम है। ओके, आप जो है सूर्य से रूल्ड है, सन से रूल्ड है। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1, 10, 19 या 28 किसी भी महीने की। ओके, अब आपकी नेचर, पर्सनालिटी और ट्रेट्स को यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमें नंबर 1 दिखा रहा है, एक जो है ना वो लीडर बनना चाहता है, एक जो है ना उसके अंदर बॉर्न लीडरशिप ट्रेट्स होते हैं। ओके, मतलब आप ना कभी भी किसी के अंदर काम नहीं करना चाहोगे, आप हमेशा लीड करना चाहोगे, आप हमेशा कमांड करना चाहोगे, आप चाहोगे कि पावर जो है ना वो आपके पास हो। ओके, आप बहुत ही एम्बिशियस होगे। ओके, बहुत ही बोल्ड होगे, सेंटर ऑफ अटेंशन आप बनना पसंद करोगे। ओके, और आपकी ना इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग होगी। तो इंडिपेंडेंस आपकी जो है ना वो बाहर निकल कर आएगी, मतलब आप खुद को बहुत अलग पाओगे दूसरे लोगों से एंड दूसरे लोगों को भी ये फील होगा कि नहीं, ये पर्सन अलग है क्राउड से। ओके, आपके लिए ना रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। तो यू विल वांट कि नहीं, मेरी ना इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो। ओके, एंड कुछ भी बाकी हो ना हो, रिस्पेक्ट सबसे पहले। सूर्य है, राजा है, राजा को अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है यहाँ पर। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड विद दिस होल व्हील ना एंड द सेंटर, आई एम फीलिंग लाइक आपको ना, आप बहुत ही फोकस्ड भी हो ज़िंदगी के अंदर। आप हमेशा ना कोई गोल बनाओगे, कोई प्लान बनाओगे और उसको ना उसके पीछे आप जो है लगोगे। सो बहुत ही डिटर्मिन्ड होगे। ठीक है, और आपको ना दूसरों से मदद मांगना, हेल्प लेना पसंद नहीं होगा। आपको मन होगा कि मैं सब कुछ ना खुद ही कर लूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ईगो या प्राइड भी हो सकती है। ओके, तो कभी कभी ना आप जो है दूसरे लोगों को ज़्यादा जैसे आपको चाहिए होगा कि मेरी चले, मैं चलाऊं, तो यहाँ पर ऐसा लग सकता है दूसरे लोगों को कि आप डोमिनेटिंग हो या रिजिड हो, मतलब जल्दी से ना मानते नहीं दूसरे लोगों की बातें, है ना, बहुत स्टर्न हो, अपनी एनर्जी में स्ट्रांग हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपकी हिडन पावर्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो ऑटोमेटिकली एक मैग्नेट जैसी है। तो आपसे ना लोग खिंचे चले आएंगे। ओके, और आपको ना फॉलो करने लग जाएंगे, मतलब आपको देखा देखी जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, आपने कुछ प्लान किया, आपने किसी को कुछ बताया, लोग ना उसको फॉलो करने लग जाएंगे। ओके, एंड बिकॉज यू आर नंबर 1, तो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैनिफेस्टर भी आप ऑटोमेटिकली हो। तो आप देखोगे जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जहाँ पर आप अपनी एफर्ट लगा रहे हो, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, जब आप अपनी ईगो और प्राइड को बैलेंस करना सीख जाओगे ना अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ,
है ना, और अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनल करके सही जगह अलाइन करोगे तो आपके अंदर ना एक अनलिमिटेड पोटेंशियल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा एक मतलब एक हिडन पावर आपकी दिखाई जा रही है प्रेजेंट, ओके। सभी एनर्जीज आपके साथ प्रेजेंट है, इवन द यूनिवर्स आप लोगों के साथ प्रेजेंट है, ओके। यू आर नेचुरल बॉर्न लीडर्स। आपका कार्मिक लेसन जो है ना यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट आपको ना एरोगेंस को, अकड़ को, ईगो को, प्राइड को अवॉइड करना है, ठीक है। एंड दूसरे लोगों के साथ हारमोनियस वे में कैसे वर्क कर सकते हो विदाउट बीइंग कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग, ये आपका कार्मिक लेसन है। तो ये यूनिवर्स आपको बार बार जो है सिखाएगी इस लाइफ टाइम में, ओके। यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है अपने कॉन्फिडेंस का कंपैशन के साथ, क्योंकि कभी कभी ना सिर्फ आपके अंदर का सूर्य बहुत ज़्यादा शाइन कर सकता है और कंपैशनेट एनर्जी कम दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ को बैलेंस करना आपका बहुत बड़ा यहाँ पे कार्मिक लेसन नज़र आ रहा है, ओके। चलिए, दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर बताना कमेंट्स के अंदर, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू वेरी सून। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक नंबर 2 है तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। यू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ गैब्रियल। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं, पता करते हैं कि आपकी नेचर, पर्सनालिटी, ट्रेट्स कैसे है, ओके। सबसे पहली चीज, आप जो है यू आर रूल्ड बाय मून, बाय चंद्रा। नंबर 2, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगा 2nd, 11th, 20th एंड 29th, ओके। सबसे पहले तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के लोग होंगे, सेंसिटिव होगे, आपकी ना मून जैसी एनर्जी होगी, लूनार एनर्जी आपके अंदर एक्टिव होगी, ओके। आप रोमांटिक होगे और आपको ना शांति पसंद होगी, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होंगे, पीस पसंद होगा, ओके। यहाँ तक कि आप जब दूसरे लोगों से बात करोगे ना आपकी एनर्जी में वो सेंसिटिविटी, एम्पैथी, कामनेस, पीस, वो आपसे ये वाइब निकलती है। आपका ऑरा बहुत ब्लूइश वाइटिश कलर का नजर आ रहा है यहाँ पर, ओके। आप जो है ना बहुत अच्छे मीडिएटर्स होके, मतलब किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई किसी की आपस में नहीं बन रही, तो आप जाकर बनाओगे, आप जाकर वहाँ पर सुलह करवा सकते हो। यू आर दैट पर्सन, ठीक है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होंगी, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग योर, ओके। एंड यू विल बी वेरी इंट्यूटिव एज वेल, ठीक है। आप मुझे विद गैब्रियल ना क्रिएटिव भी नज़र आ रहे हो, तो ऐसी किसी जगह पर आपकी बहुत रुचि हो सकती है जहाँ इनोवेट करना है, जहाँ किसी की मदद करनी है, आईटी से रिलेटेड, आवाज़ से रिलेटेड, ओके, हीलिंग, इंट्यूशंस, इस तरीके से रिलेटेड आप जो है काम भी कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको ना खुद को बहुत इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लाइक यू ऑलवेज वांट कि मेरे आसपास जो है लोग सपोर्ट करें, कम्युनिटी रहे, क्योंकि आपको प्यार की ज़रूरत है, राइट। यू नीड लव इन योर लाइफ एज वेल। आपको ना मूड स्विंग्स होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी इतनी एक्टिव है तो आपको भी मूड स्विंग्स होते होंगे। मून जैसे मून घटता और बढ़ता है ना, तो यहाँ पर आपके लिए ना मतलब कभी चिड़चिड़ा हो जाना, कभी बहुत हैप्पी हो जाना, कभी सैड हो जाना, इस तरीके से आप फील करते होगे। एंड अगर आपको कोई पसंद आ गया और आपका ट्रस्ट हो गया तो आप ओवरली डिपेंडेंट भी हो सकते हो किसी और पर्सन के ऊपर, ओके। लेट्स सी, आपकी हिडन पावर्स में ना सबसे पहली चीज़ जो दिखाई जा रही है आपका साइकिक विजन, आपकी इंट्यूशंस, चीज़ों का आभास कर लेना होने से पहले, ड्रीम्स, इनसाइट्स, इस तरीके की चीज़ें आपको आना, साइंस, मैसेजेस मिलना, ओके। और आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर सकते हो अपनी और दूसरों की, ठीक है। बहुत अच्छे से हिडन मैसेजेस को डिकोड कर सकते हो,
जैसे आपके कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है, आपको बोल रहे कि यार मुझे ना सपने में ऐसा फील हुआ, ऐसा दिखाई दिया, तो यू आर दैट पर्सन जिसके पास वो पावर्स होंगी कि अगर आपकी इंट्यूशंस एक्टिवेटेड है ना, आप उनको बता दोगे कि इसका मतलब क्या है। इसलिए आप बहुत अच्छे हीलर्स भी बन सकते हो। ओके, आपकी एक बहुत ही सॉफ्ट एनर्जी है, बहुत ही काइंड एनर्जी है, एंड आप ना बहुत कंपैशनेट नेचर के होगे। सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद अदर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से, उनको समझ पाओगे, उनको अच्छे से गाइड कर पाओगे, एडवाइस दे पाओगे। इस तरीके के पर्सन नज़र आ रहे हो। ओके, हम अपनी इंट्यूशनल एनर्जी ना, साइकिक एनर्जी भी हमारी क्रिएटिव एनर्जी से भी जोड़कर देखते हैं। सो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल प्रेजेंट। सो आप ऐसे किसी काम से जुड़े हो सकते हो, ऐसी चीज़ें आपको पसंद हो, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो कार्मिक लेसन दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कि आपको ना अपने ऊपर चार्ज लेना है। विद दिस हॉर्स ना, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक आपको ना अपनी इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। ठीक है, सारा टाइम दूसरों से पूछ कर सोच कर तब आपको डिसीजन नहीं मेक करना है, या तब आपको अपने आप को वैलिडेट नहीं करना है। ये आपको कहाँ से आ रही है चीज़ें, ये आपको अंदर से लेकर आनी है, अपने अंदर से। ये आपका कार्मिक लेसन होगा। इसलिए आप एट टाइम्स देखोगे जब आप अप्रूवल चाह रहे हो, जब आप दूसरों के पास अपनी नीड्स के लिए जा रहे हो, समटाइम्स ये डिसमिस हो जाएगा, समटाइम्स आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आप सेल्फ रिलायंट बनो। ओके, और यहाँ पर एक और कार्मिक लेसन आपका स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, दैट इज आपको ना अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी है। आपको ना नो बोलना नहीं आता होगा। आपको किसी ने कुछ भी पूछा, कुछ भी बोला, आप वो कर दोगे। ओके, सो आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपने हार्ट का, अपने इमोशंस का। आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है, एंड आपको यहाँ पर नो बोलना भी सीखना है। तो यूनिवर्स आपको ये लेसन ज़रूर सिखाएगी। ओके, सो चलिए, दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ग्रुप नंबर 3, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 3 है तो चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आपका निकल कर आया है लवर्स, एंड सेकंड इज पेज ऑफ गैब्रियल। तो चलो आप लोगों के लिए देख लेते हैं व्हाट इज द मैसेज। ग्रुप नंबर 3, सबसे पहले आप जो होगे ना, एक डिवाइन गाइड की एनर्जी है। यहाँ पर भी देखिए हमें एक स्पिरिचुअल डिवाइन गाइड जो है मिला हुआ है। ओके, यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, बाय गुरु, है ना। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगी नंबर 3, 12, 21 एंड 30th ऑफ एनी मंथ। ठीक है, सबसे पहले ना आप अपने अंदर इस ट्रेट को देखोगे कि यू गाइज आर वेरी वाइज। आपके अंदर डिवाइन विजडम है। ओके, आपने कभी चीज़ें सीखी हो ना सीखी हो, आपको चीज़ें आती होंगी। आपको विजडम, गाइडेंस, लोगों को गाइड करना, आपको ना लोगों को एडवाइस देना, सिखाना बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, क्योंकि आप ना नेचुरल टीचर्स हो, नेचुरल गुरु की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ओके, तो आप ना बहुत अच्छे मेंटोर्स भी बनोगे। आपको हमेशा पसंद होगा कि खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, खुद सीखो दूसरों को सिखाओ। अपने अंदर ज्ञान जो है उसको एक्टिवेट करके दूसरों में बांट दो। ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा, ये आपको खुशी देगा। ओके, एंड आप इन जनरल ऑप्टिमिस्टिक नेचर के दिखाई दे रहे हो, राइट। मतलब आप ना पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, फेथ, कर्मा, इसको ज़्यादा चूज करोगे जिंदगी के अंदर। ओके, ऐसा नजर आ रहा है। आप जब बात करोगे ना तो लोग आपकी बातों को सुना करेंगे ध्यान से, क्योंकि यू विल मेक सो मच सेंस। आप इतनी अच्छे से बात करोगे, आप इतने अच्छे से कन्विंस सामने वाले को करोगे कि वो आपकी बातों को मानेंगे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। ओके, आप रिस्पॉन्सिबल होगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, एंड रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आसपास के लोगों से हो, क्योंकि एट टाइम्स ना फैमिली, घर, पास के लोग ना भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में, दुनिया में, यस यू विल बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, जिसको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, वो करेंगे आपकी रिस्पेक्ट। ओके, आपके ना मॉरल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। आप जल्दी से डामाडोल नहीं होगे, पिसल नहीं जाओगे। यू आर नॉट दैट पर्सन।
ठीक है। आपको ना चीज़ें ऑर्डर से बहुत पसंद होगी कि सब कुछ ऑर्डर से चले, टाइम से हो, एक स्ट्रक्चर हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, एंड आपके अंदर ना जन्म से ही स्पिरिचुअल विजडम होगी। बियॉन्ड इस दुनिया के परे की विजडम आप लेकर बॉर्न हुए हो। ओके ये ज़रूर हो सकता है कभी कभी ना आप दूसरों की बातें ना मानो, लाइक आप ना अपने बिलीफ सिस्टम में, अपनी थॉट्स में रिजिड हो सकते हो, ठीक है। एंड कभी कभी ना दूसरे लोगों को परस्यूएट भी कर सकते हो ज़्यादा कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, या मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही मानो। इस तरीके से हो सकता है आपके अंदर, अगर ये गुरु की एनर्जी ठीक से बैलेंस नहीं हो तो। ओके इस तरीके से नज़र आ रहा है। ओके चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट इवन विद दिस कार्ड ना, विद दिस डव, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग लाइक आपको ना डिवाइन गाइडेंस चैनल होती हो, मैसेजेस चैनल होते हो जो आपके और दूसरे लोगों के काम आते हो यहाँ पर। ओके आपकी हिडन पावर्स को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैंने आपको बताया ना कि आप मुझे चैनल करते हुए नजर आ रहे हो, डिवाइन गाइडेंस और हायर नॉलेज। कभी कभी ना यू विल स्टार्ट टॉकिंग और आपको खुद नहीं पता होगा कि आप जो बोल रहे हो वो कहाँ से चीज़ें आई, वो किसने आपको बताई। सो दिस इज बीइंग चैनल्ड बाय गॉड, बाय स्पिरिट गाइड्स। ओके ये डाउनलोड्स आपको आते रहते होंगे। आप एक बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंसर हो, जो आप किसी का भी दिल दिमाग इन्फ्लुएंस कर सकते हो सच्चाई के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन आपकी एनर्जी कुछ इस कदर है कि आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, आपकी बातें माने, आप जो बोल रहे हो उसको सुने। ओके आपके ऊपर भगवान का हाथ भी है। ओके एंड यू आर प्रोटेक्टेड, आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्वयं खुद। तो बिल्कुल यहाँ पर वो भी एनर्जी प्रेजेंट है। ओके लेट्स सी आपके कार्मिक लेसन के अंदर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। ओके आपके लिए ना बहुत जल्दी स्पेसी होना, बहुत सारे थॉट्स में खो जाना, बहुत सारी चीज़ों में खो जाना, ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए ना कार्मिक लेसन होगा ग्राउंडेड रहना, स्थिर रहना, स्टेबल रहना, और रिजिड नहीं होना दिमाग के अंदर या अपने आइडियाज़ बिलीफ सिस्टम्स के अंदर। आपको एक ओपन माइंड के साथ चलना है। तो यूनिवर्स इस लाइफ टाइम में इट विल मेक श्योर कि आपका दिमाग खोले, आपको ओपन माइंडेडनेस सिखाए। आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी पड़ जा सकती है इस लाइफ टाइम में जो आपके लिए मुश्किल है या जो आपको नहीं करनी थी। ओके प्लस आपका सेकंड जो कार्मिक लेसन दिखाया जा रहा है दैट इज कि आपको ना ईगो की जकड़ में नहीं आना है, राइट कि मैं सबसे बेटर हूँ, मैं बेस्ट हूँ, नहीं। यस आपके अंदर डिवाइन विजडम है, नॉलेज है, लेकिन इसको एक सही बैलेंस के साथ आपको लेकर चलना है जिंदगी के अंदर। तो ईगो नहीं रखना है और ये भी चीज़ नहीं रखनी कि मैं सबसे बेहतर हूँ। अपने आप को इक्वल जैसा देखिए, दूसरों को भी अपने से इक्वल देखिए। यस आप में कोई एक चीज़ ज़्यादा हो सकती है, दूसरे में कोई और चीज़ ज़्यादा हो सकती है, बट यही नेचर का बैलेंस है। ओके बिल्कुल सो आपके लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। ओके मूलांक 3 आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी एंड इफ दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 4 हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। नंबर 3 एम्प्रेस। ओके एंड अगेन यू हैव द क्वीन ऑफ गेब्रियल। 2 बार यहाँ पे क्वीन की एनर्जी निकल कर आई है। लुक एट द कार्ड्स, वेरी पावरफुल, वेरी बोल्ड। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले जो आपको दोनों थ्रोन्स मिले हैं, राइट जो आपको यहाँ पर पावर पोजिशन मिला है। सो आप जो होंगे ना एक क्वीन, एक किंग की एनर्जी में होंगे, एक मास्टर किस चीज़ के, स्टेबिलिटी के, सिस्टम्स के, जिंदगी के अंदर। ओके आप राहु से रूल्ड है। आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 हो सकता है किसी भी महीने का। ओके अब आप किस तरीके के होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, रियलिटी में ग्राउंडेड, रूटेड, ठीक है, रिलायबल किस्म के इंसान आप होंगे। जिस भी चीज़ में जाएंगे बहुत ही डिटेल के साथ उस चीज़ को करेंगे।
ओके, प्रैक्टिकल होके सोचते हो, जो चीज़ें सच में हो सकती है, जो सच में अचीवेबल है, ओके, इस तरीके की चीज़ें आप जो है सोचते हो, करते हो, ठीक है। हार्ड वर्किंग होगे, एफर्ट्स डालने वाले होगे, डिसिप्लिन होगा, जो काम करोगे ना वो रोज करोगे, लाइक आपके अंदर एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्डर दिखाई दे रहा है, एंड मेथड को फॉलो करने वाले, ओके, कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करना है, इतने दिन करना है, इतने महीने करना है, इससे ये रिजल्ट आएगा। एक तरीके से एक सिस्टम, ऑर्डर, मेथड को फॉलो करने वाले पर्सन आप दिखाई दे रहे हो, ओके। अब एक चीज आपकी लाइफ में जरूर होती होगी कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, ऑर्डर, रूटीन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सडनली ना यूनिवर्स आके इस चीज को हिला देती होगी, ओके। तो आप अपनी जिंदगी के अंदर सडन चेंजेस देखते होगे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, ऐसी चीजें हो गई सडनली, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, क्योंकि आपके ना कार्मिक टेस्ट्स हैं जो यूनिवर्स लेती रहेगी इन फॉर्म्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जो आपकी रूटीन, स्ट्रक्चर, ऑर्डर को डिसबैलेंस कर दे, खराब कर दे, ओके। आपसे ना कभी कभी ऐसी वाइब्स आ सकती है दैट आप ना इमोशनली कट ऑफ हो, डिस्टेंट हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, केयर नहीं करते, बट सच में आपके अंदर ना एक डीप इमोशनल एनर्जी भी प्रेजेंट है, एंड यू विल बी लॉयल। जहाँ आपकी डेडिकेशन होगी, जहाँ आपको प्यार होगा, आप वहाँ लॉयल भी रहेंगे, ओके। लेट्स सी, आपकी हिडन पावर्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, तो आपको ना ऐसी चीज़ें फील हो जाएंगी, दिख जाएंगी, ओके, जो जनरली जस्ट आंखों से हम देख नहीं पा रहे, हमारे सामने नहीं है, ओके। सो आप ना सटल चीज़ों को पकड़ पाओगे, अननोन चीज़ों को पकड़ पाओगे, ओके। आपके अंदर ये भी एबिलिटी है, देखो एम्प्रेस जो है ना एक बहुत ही इंडिविजुअल एनर्जी है, ये एक सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, खुद सब कुछ क्रिएट करने की एनर्जी है। सो आपके अंदर ना ये चीज़ होगी कि आप एक एम्पायर बना सकते हो, एक सॉलिड स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर, एक जिंदगी खड़ी कर सकते हो फ्रॉम नथिंग, अपनी मेहनत से और पेशेंस के साथ, अपने दिमाग के साथ, ओके। आप बहुत ही इंटेलिजेंट होगे अलग अलग तरीकों से, मतलब कोई काम कैसे निकलवाना है, कोई काम कैसे करना है, कोई टेढ़ा काम भी है तो आप वो कर पाओगे, ओके। और आप जो है ना नंबर्स, टेक्नोलॉजी, ओके, रिसर्च, इन्वेंशन, कुछ इनोवेट करना है, कुछ नया लेकर आना है, इसके साथ आप बहुत अच्छा काम करेंगे, यू विल बी वेरी गुड एट दिस, ओके। ऑलराइट, लेट्स सी आप लोगों का कार्मिक लेसन क्या होगा, ओके। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्ट लाइफ्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, क्योंकि आप चाहते हो कि मुझे सब कुछ पता हो, सब कुछ मेरी नॉलेज में हो, फिर मैं प्लान बना लूँ, उस प्लान पे चल लूँ, लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ को तो लाइफ चैलेंज करेगी आपकी, कि देखो सब कुछ नहीं पता चलेगा, सब कुछ ऑर्डर से नहीं होगा, तो इस चीज़ को, लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपका कार्मिक लेसन होगा। कभी कभी ना आपके प्लान्स काम नहीं करेंगे, जब आप बहुत रिजिड हो जाओगे, जब आप सोचोगे ऐसे ही करना है, ये ही करना है, ऐसी जिंदगी चलानी है, तो यूनिवर्स आपके वो प्लान आके तोड़ देगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये भी कार्मिक लेसन में सिखाना चाहती है कि आपको जो आपकी रिजिडिटी है ना, जो आपकी ये स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ो, और कभी कभी ना हम पे फेथ रखो, हम पे ट्रस्ट रखो, हमारा प्लान काम करेगा और उस पर तुम्हें विश्वास रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी नेचर के तो बहुत अपोजिंग होगा, बट समटाइम्स यू हैव टू डू दिस बिकॉज दिस इज योर कार्मिक लेसन, जो आपको सीखना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, ओके। सो दैट वॉज योर रीडिंग मूलांक 4। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ग्रुप नंबर 5, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपका मूलांक 5 है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस है। सबसे पहले वी हैव द जजमेंट, ओके,
एंड आपके लिए 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 8 ऑफ रफाइल एंड चेंज योर लाइफ। ऑलराइट, चलो आप लोगों के लिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मूलांक 5, आप जो है मर्क्यूरी से रूल्ड है, बुध से रूल्ड है, ओके। नंबर 5, 14 या 23 किसी भी महीने की आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हो? बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया आप, बहुत ही तेज, ओके, क्विक विटेड हो गए, ठीक है। बहुत जल्दी चीज़ों को सोच पाते होगे, बहुत अच्छा सोच पाते होगे, राइट। एंड आपके अंदर ना एक एडवेंचरस एनर्जी निकल कर आ रही है, एक फन एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यू विल बी फन लविंग, एडवेंचरस, एक्सप्लोरर। आपके अंदर ना ये भी क्षमता होगी कि आप अलग अलग परिस्थितियों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पाते होगे। देखो यहाँ पर हमें एक ईगल मिली हुई है एंड यहाँ पर एक बेयर जैसे चलकर जा रहा है। बहुत जल्दी शेप शिफ्टिंग करना, एक्सेप्ट कर लेना, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लेना। एंड यहाँ पर ना आप एक्सप्रेसिव भी होगे, अपने थॉट्स, अपनी एनर्जीज, अपने इमोशंस, बहुत सी चीज़ें आप ना अंदर नहीं रखोगे, आप बता दोगे, बोल दोगे किसी भी तरीके से। चाहे आपने कमेंट करके बता दिया, सरकास्टिक वे में बोल दिया, मजाक में बोल दिया, सच में बोल दिया, बट आप जल्दी से बता दोगे, एक्सप्रेसिव होगे अपनी एनर्जी का, कैसा फील कर रहे हो, ओके। सीखना आपको बहुत पसंद होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते होगे, सिर्फ अपने ही बारे में, अपनी प्रोफेशन ही, बट बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, इसलिए बहुत नॉलेजेबल होगे, ठीक है। एंड बहुत ही फ्रीडम लविंग पर्सन आप होगे। यू विल वॉन्ट, मुझे कोई ना बांध के रखे, इसके विंग्स देखो कैसे फैले पड़े हैं कि मुझे छोड़ दो, आई वॉन्ट फ्रीडम, मुझे कोई ना रोके ना टोके, ये वो वाली एनर्जी है, ओके। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होगे, आप किसी को भी अपनी बातों से मना सकते हो, पर्सुएसिव, ओके, इन्फ्लुएंशियल, इस तरीके की बात करोगे, समझदार बात करोगे, ओके। ट्रैवल लक बहुत अच्छा होगा, ट्रैवल करते रह सकते हो, ट्रैवल का शौक होगा जिंदगी के अंदर, ओके। मीडिया से कनेक्टेड हो सकते हो, सेल्स बहुत अच्छी करोगे, खुद का भी बिजनेस है तो बहुत अच्छी मार्केटिंग करोगे, सेल्स करोगे, दूसरे लोगों को कन्विंस कर दोगे आपका प्रोडक्ट खरीदने को। आपके साथ कोई मीटिंग में बैठ गया ना तो यू विल सेल व्हाट यू हैव, ठीक है। आपके अंदर ना इतनी चेंज की एनर्जी है, विंड, एयर एलिमेंट इतना एक्टिव है कि आप ना रूटीन्स के अंदर स्ट्रगल करते होगे, रूटीन फॉर्म करने में। आपकी कभी कभी एनर्जी बहुत रेस्टलेस भी हो जाती होगी, एक जगह पे ना रह पाना, ज़्यादा देर के लिए एक जगह पर ना टिक पाना, चेंज करते रहना, मूवमेंट करते रहना। एंड यहाँ पर ना आपको कमिटमेंट से भी इशू होगा, एक पर्सन से कमिटेड रहना या एक चीज़ से कमिटेड रहना, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रखना, ये आपको डरा देता होगा, बिकॉज यू वॉन्ट फ्रीडम एंड यू वॉन्ट चेंज ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग आप करोगे नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है आपके लिए जो आपको आपकी एनर्जी के अपोजिंग फोर्स दिखाई जा रही है ना। अब आपकी हिडन पावर्स के बारे में बात करें तो आप ना कहानियां बहुत अच्छे से सुनाते होगे, ठीक है। मतलब आपके साथ कोई बैठ गया ना, बहुत सारी कहानियां होंगी आपके पास, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मैं एक पर्सन को जानता हुआ ऐसा होगा, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा हुआ। मतलब स्टोरीज आप बहुत अच्छे से बताओगे, लोगों को सुनाओगे, और आप ना लोगों को कनेक्ट करने में बहुत अच्छे होगे। मतलब आपके द्वारा बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिल जाए, म्यूचुअल्स बन जाए, कॉन्टैक्ट्स बन जाए, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने वाले पर्सन होगे। आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आ सकती है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, भारी हो सकती है, इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, सोच इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, या एक से ज़्यादा भाषाएं बोल लेना या अलग अलग लैंड से संबंध रखना। आप नेगोशिएट बहुत अच्छा कर सकते हो, यू विल विन इन नेगोशिएशंस, ओके, क्योंकि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल नज़र आ रहे हैं। आपकी एयर एलिमेंट इतना पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करता है, तो यू विल बी वेरी गुड मैनिफेस्टर्स। इसलिए आप देखोगे
जिंदगी के अंदर कहीं भी कोई चीज़ें आपको चाहिए, सूनर और लेटर यू विल गेट देम, मिल जाएंगी, आ जाएंगी, होएंगी। जहाँ कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो भी चीज़ें वर्कआउट होगा, क्योंकि स्पेशली शब्दों के द्वारा, जो आप शब्द बार बार रिपीट करोगे, जो आप सोचोगे बार बार, ये चीज़ें घटित होंगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। ये आपकी पावर है, ये आपकी शक्ति है। एंड विद द जजमेंट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग यू हैव द एबिलिटी रीबर्थ लेने का, ट्रांसफॉर्म करने का, बार बार एनर्जी को शिफ्ट करने का अच्छे तरीके से। यू नो दैट। आपका कार्मिक लेसन क्या है यहाँ पर? ओके आपको ना यूनिवर्स सिखाएगी कि एक ही चीज से कैसे कमिटेड रहना है, एक ही जगह पे अपनी एनर्जी कैसे टिका के रखनी है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, और सब चीज़ों को ना ऊपर ऊपर से नहीं टच करके भाग जाना है, गहराई में कैसे उतरना है किसी चीज़ के। ये चीज़ यूनिवर्स आपके पास आएगी सिखाने, क्योंकि इस फॉरेस्ट को देख रहे, देखो इस फॉरेस्ट के अंदर गहराई है, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज है, हमें नहीं पता अंदर क्या है। बट जैसे वहाँ पर ना एंजल रफाइल बुला रहे कि आओ इधर आओ, आपके लिए इस तरीके का पाथ आपको एक्सप्लोर करना, आपका कार्मिक लेसन दिखाई दे रहा है। ओके क्योंकि आपको ना ठहराव से डर लग सकता है, स्टिलनेस से डर लग सकता है जिंदगी के अंदर। आप लोग ना मेडिटेट करने के अंदर भी स्ट्रगल करते होगे, लेकिन आपका कार्मिक लेसन ही यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको स्टिल रहना सिखाएगी, स्थिर रहना सिखाएगी, एक ही चीज़ में कमिटेड इन्वेस्टेड रहना और उसी में आगे बढ़ना सिखाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी ट्रू पावर एक्सप्लोर होगी, बिकॉज ये आपका कार्मिक लेसन है इस लाइफ टाइम में। तो जब आप ऐसा कुछ करोगे तो यू विल फील मोर पावरफुल, यू विल फील मोर ग्राउंडेड। ये आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन जो है वो सर्व हो जाएगा। ओके सो चलिए, दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 5। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 6, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 6 है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स के क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके alright, so you have the Hierophant and you have the 10 of Gabriel. चलिए आप लोगों के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो नंबर 6, शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी। ओके यू आर द वेनुशियन लवर्स। ओके आपका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 हो सकता है, किसी भी मंथ का। ओके अब देखिए, सबसे पहले आपकी जो एनर्जी, आप कैसे होगे, बहुत ही मैग्नेटिक होगे। आपसे ना लोग खींचे चले आएंगे। दे विल नॉट नो कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको खींच रही है, बट दे विल फील लाइक बीइंग अराउंड यू, दे विल फील लाइक टॉकिंग टू यू। आपके अंदर एक नेचुरल ग्रेस होगा, आप रोमांटिक नेचर के होगे, ठीक है, आर्टिस्टिक नेचर के होगे। आपको आर्ट्स, कलर्स, फैशन, क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव सेंस आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होगा। ओके आप प्यार करने वाले होंगे, आप ध्यान रखने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हो। ओके एंड आपको देख के ना लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि यू आर अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन, लाइक आपके जैसा बनना है, आपके जैसा लवर चाहिए जिंदगी के अंदर, आप वो एनर्जी होल्ड करते हो। ओके आपको ना लुक्स बहुत मैटर करेंगे लोगों के, कि लोग कैसे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, अच्छे से तैयार है, मुझे भी ऐसे दिखना है, मुझे भी अपना ध्यान रखना है। तो आपको लुक्स, पर्सनालिटी, अपना ग्रूम्ड रहना, इस तरीके की चीज़ों का, लग्जरीज का बहुत ज़्यादा शौक होगा। वॉचेस अच्छी लग सकती है, बैग्स, पर्सेस, ब्रांड्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, गोल्ड, इस तरीके की चीज़ों से, कार्स, ओके सुंदर घर, आर्टिफैक्ट्स, ब्यूटी, जो कोई और भी पर्सन बट ब्यूटीफुल है, यू विल फाइंड दिस टू बी अ वेरी बिग फैक्टर यू नो ऑफ योर लाइफ। यू विल वांट दिस। आपकी बहुत हैवी एनर्जी होगी इस तरीके की। मतलब कोई सामने वाला ऐसा पर्सन होगा ना जो अच्छे से तैयार नहीं है, सुंदर नहीं दिख रहा, तो आपकी एनर्जी अलग होगी। और वही सेम बात, वही सेम चीज़ें कोई ऐसा पर्सन बोल रहा है ना जो बहुत सुंदर से तैयार होगा, बहुत सुंदर दिखता होगा, बस मान जाओगे, कर लोगे।
इस तरीके की चीज़ भी दिखाई दे रही है। ओके, प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करने वाले पर्सन हो के आप, और किसी की ना एक तरफ नहीं झुकोगे, बैलेंस बहुत अच्छा करोगे रिलेशनशिप्स के अंदर। ओके, आप ना दूसरों की प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो, या मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। एक ये चीज़ आपका ट्रेड दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी हिडन पावर्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? यू विल हैव अ वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग ऑरा, एनर्जी, एंड यू विल लव अबंडेंस। आप वो वाले पर्सन होगे कि यार मैं उठूँ ना, मेरे पास एक सॉफ्ट चप्पल हो, मेरे पास बाथरोब हो, मेरे पास सब कुछ, सारी सहूलियत हो, अबंडेंस हो। यू वांट टू फील अबंडेंट, यू वांट टू फील लग्जरियस। लेकिन आपकी हिडन पावर के अंदर क्या है? अबंडेंट तो है ही आपका, और आपको देखकर लोग कहेंगे कि you're abundant, you're luxurious। आप कुछ ऐसा भी पहनोगे ना जो रियल नहीं है, वो भी रियल लगेगा आपके ऊपर। यू नो हाउ टू कैरी इट सो वेल, बट यू ऑल्सो हैव अ हीलिंग प्रेजेंस, जो ये आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो, बट आपके साथ ना लोग सेफ फील करेंगे, आपके साथ ना लोग रो देंगे, आपके साथ ना लोग बात कर लेंगे, ऐसा फील करेंगे कि यार हमारी कोई सुनने वाला है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी ये हिडन पावर दिखाई दे रही है। आपको भगवान से गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट मिला होगा आर्ट्स के अंदर। आप हो सकता है पेंटिंग, आर्ट्स, आर्टिस्टिक वर्क बहुत अच्छा करते हो, या इसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो सकता है। ब्यूटी, खुद सुंदर दिखना, और किसी भी चीज़ को सुंदर बना देना और ब्यूटीफुल बना देना, किसी भी पर्सन चीज़ से प्यार कर लेना और सिखा देना सामने वाले को कि कैसे किया जाता है, और मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। इवन पीस एंड हार्मनी को जिंदगी में ले आना, ये आप जानते हो कैसे कर सकते हैं अच्छे से। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ना इन्होंने हार्ट पे अपनी फिंगर रख रखी है, एंड कैसे ड्रेस्ड अप है, किंग जैसे। आपकी सबसे बड़ी हाईलाइट यही दिखाई दे रही है कि यू विल हैव लाइक अ किंग क्वीन एनर्जी। ओके, बट यस, मैटर्स ऑफ द हार्ट ये आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेंगे, बुलाएंगे, सही फील करेंगे। ओके, जिंदगी में पैसा भी ज़रूरी है, प्यार भी ज़रूरी है। ओके, अबंडेंस ज़रूरी है। कैसे जीना है? अबंडेंटली जीना है, लग्जरियसली जीना है। आपके लिए कार्मिक लेसन जो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है कि आपको डिटैच करना सीखना है। आपको दूसरों के अंदर अपने आप को खो नहीं देना, अपनी वैल्यू नहीं खो देनी, आपको अपनी वैल्यू याद रखनी है। ये वैल्यू सिर्फ मटेरियल चीज़ों की नहीं है, ये वैल्यू अपने खुद के अंदर की भी है। ये रिचनेस या अबंडेंस अपने खुद के अंदर की भी याद रखनी है, और अगर दूसरों से नहीं मिल रहा है तो खुद के अंदर इस चीज़ को एक्टिवेट करके याद रखना है। तो ये आपका कार्मिक लेसन होगा। तो आप ऐसे लोगों से डील करोगे जो आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि यू आर नॉट नीडेड, यू आर नॉट गुड इनफ। आपका एक और जो बहुत बड़ा कार्मिक लेसन होगा वो ये होगा दैट आपको ना अपने मटीरियल प्लेजर को बैलेंस करना होगा स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, ग्राउंडिंग के साथ। आपको तब तक सेटिस्फैक्शन, शांति, खुशी या पीस नहीं मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा मेरे पास कितना कुछ है लेकिन मेरी शांति क्यों मिसिंग है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही ठीक से, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्ट हो गए। और जब आप हो जाओगे ना, यू विल फील अनदर लेवल ऑफ अबंडेंस कमिंग फ्रॉम देयर, क्योंकि इस एनर्जी का बैलेंस होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी स्ट्रांगली फील कर रही हूँ दैट यू डोंट स्टार्ट विथ सो मच अबंडेंस एंड लग्जरीज। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर आप अप डाउन देखो ज़िंदगी के अंदर। ओके, ऑल राइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 6। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
ग्रुप नंबर 7, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 7 है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। यू हैव द 10 ऑफ कप्स, ओके, लुक एट दिस, एंड द 5 ऑफ रफाइल। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, नंबर 7 जो होते हैं ना वो मिस्टिक मिरर जैसे होते हैं। ओके, आप रूल्ड है केतु से। ओके, केतु क्या है? बॉडी है, राइट। नंबर 7, 16 या 25 आपका डेट ऑफ बर्थ होगा किसी भी महीने का। सबसे पहले कप्स के अंदर हम क्या देखते हैं? डीप इमोशनल एनर्जी को देखते हैं। सो यू विल बी वेरी डीपली इमोशनल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करने वाले लोग होंगे, खुद के बारे में सोचने वाले लोग होंगे, ठीक है, कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मुझे यही करना चाहिए, मुझे और क्या करना चाहिए, उसने ऐसे क्यों बोला। ओके, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे। स्पिरिचुअल बीइंग्स होंगे, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत हाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और आप ना मिस्टीरियस किस्म के लोग होगे, अपने बारे में सब कुछ दूसरों को बताना पसंद नहीं करोगे, और लोग आपको देखकर भी ना फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आप हिडन दिखाई देते हो लोगों को। मिस्टीरियस एनर्जी आपके अंदर, लोग आपको जल्दी से डिकोड नहीं कर पाते, ये क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, नहीं समझ पाते। आप हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न, एक मीनिंग ढूंढते होगे कि अच्छा ये बुरी हुई मेरे साथ चीज़, इसके पीछे एक कारण होगा, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल रीज़न होगा। ये अच्छा हुआ, अच्छा इसके पीछे भी होगा। ये सॉन्ग मुझे आज इस टाइम पे सुनाई दिया, 11:11 पे सुनाई दिया, अरे इसके पीछे कोई रीज़न होगा। और आप ना अकेले रहना पसंद करते होगे, आपको ज़्यादा लोगों के अंदर, भीड़ के अंदर, ज़्यादा लोगों के सामने रहना पसंद नहीं होगा। आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते होगे, अपने अकेलेपन को एंजॉय करने वाले पर्सन होगे। ओके, आपको इस दुनिया से भी बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता होगा, लोगों से बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता होगा, आपको ऐसा फील होता होगा आप बिलोंग ही नहीं करते इस दुनिया में। तो आप ना बहुत कम लोगों के साथ क्लोज होगे, कंफर्टेबल होगे, लेकिन जिनके साथ हो जाओगे ना उनके साथ बहुत अच्छे से हो जाओगे, लेकिन सबके साथ नहीं होगे। तो आप ना इस मटेरियल वर्ल्ड से, इस दुनिया से डिस्कनेक्टेड फील करोगे। ऐसी चीज़ों में ना आपका इंटरेस्ट होगा, ना आप कनेक्टेड फील करोगे, ना आपको मैटर करेगा। आपकी हिडन पावर्स में ना दिखाया जा रहा है आपकी आभास करने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूटिव पावर, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा विद गॉड, विद स्पिरिचुअलिटी, विद द डिवाइन, विद द अननोन, विद द मिस्टिकल। आप ऑकल्ट के अंदर रुचि रखने वाले पर्सन होगे। रिसर्च, डीप रिसर्च करना, किसी चीज में घुस गए बहुत अच्छे से रिसर्च करोगे, कुछ सोचोगे, एंड तक सोचोगे। आपको मिस्टिकल चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट, वास्तु, फिलॉसफी, है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, क्रिस्टल्स, ये एनर्जी रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट पुल करेंगी। रेकी, आप बहुत अच्छे राइटर्स हो सकते हो, फिलोसोफर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ बहुत ग्रेट डेप्थ और कुछ मिस्टीरियस एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ अननोन से बाहर लेकर आना। आपके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है हिडन नॉलेज को डिकोड करना और यूनिवर्स को समझना, गॉड को समझना, मिस्टिकल चीज़ों को समझना। एंड आपके लिए ना फैमिली बहुत मायने रखेगी। यू कैन डू एनीथिंग फॉर देम। आपका जो क्लोज सर्कल होगा ना, इट कैन बी योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर लवर, योर लव्ड वंस, योर इमीडिएट पीपल। आप कुछ भी कर सकते हो इनके लिए, आप इतना प्यार करने वाले लोग होगे। आपके कार्मिक लेसन के अंदर सबसे पहले तो आप ना इमोशनल फुलफिलमेंट चाहोगे जिंदगी के अंदर, लेकिन ये ना बहुत इजीली नहीं मिलेगी आपको,
तो इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ये एनर्जी स्थिर होने में समय लग सकता है। आपका कार्मिक लेसन दिखाया जा रहा है कि आपको ना बिल्कुल ओवर अकेले होना नहीं है। आपको थोड़ा सा ना सीखना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में दूसरों से कैसे बात करना है, कैसे एनर्जी से कनेक्ट रहना है, कैसे उनके साथ घुलना मिलना है। ये आपका कार्मिक लेसन होगा। तो यू विल ना ऑलवेज वांट कि यार मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे कनेक्टेड नहीं फील हो रहा। लेकिन यही यूनिवर्स आपको इस लाइफ टाइम में सिखाएगी। तो आपको ना जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस में डाल देगी जो आउटसाइड योर कंफर्ट जोन आप चले जाओगे, जहाँ आपको ये करना पड़ेगा। हो सकता है काम के लिए करना पड़े, हो सकता है किसी और चीज के लिए करना पड़े, बट करना पड़ेगा। ये आपका लेसन है, सिखाएगी यूनिवर्स। और इस चीज के साथ ना बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वुंड्स पास्ट लाइफ से उठा के लेकर आए हो। इसलिए तो आपको हीलिंग से कनेक्ट करवाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आप अपने आप को हील करो, आप अपने पास्ट वुंड्स को हील करो, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भी शक्ति आ जाएंगी कि आप दूसरों की भी मदद कर पाओ। इसलिए आपको हीलर, एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी के साथ आप बॉर्न होगे इस लाइफ टाइम में। तो चाहे आप इसको प्रोफेशनली करो या नहीं, लेकिन आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हीलर होगा। यू सीइंग विद ऑल द ग्रीन्स, एंड एंजल रफाइल इज द एंजल ऑफ हीलिंग एज वेल। सो ही विल सपोर्ट एंड गाइड यू इन दिस लाइफ टाइम एज वेल। तो ये भी आपका कार्मिक लेसन होगा, ठीक है। और कार्मिक लेसन को फुलफिल करने के लिए आपको बहुत दुख दर्द, बहुत चोटें भी लगेंगी, क्योंकि तभी तो उनको हील करोगे, तभी तो उस चीज के पास आप जाओगे, तभी तो आप शांति ढूंढोगे। बिकॉज यू विल फील लाइक दिस कि नहीं, आई नीड हीलिंग, आई नीड समथिंग दैट काम्स माई एनर्जी, सूद्स माई एनर्जी। और इसलिए आपसे लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। तो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्रोकन पीपल इन योर लाइफ एज वेल। जो लोग रो रहे हैं, दुख में है, दर्द में है, जिनको खुद को हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपसे उनको वो लाइट फील होगी, आपसे समहाउ वो कनेक्टेड फील करेंगे इस लाइफ टाइम में। अपनी मदद करना, दूसरों की मदद करना, ये आपका पर्पस भी दिखाई दे रहा है इस लाइफ में। ओके, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 7। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 8, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 8 है तो ये आपकी रीडिंग है। आप लोगों के लिए फाइंड आउट करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ओके, सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स जो हमें मिले हैं, वी गॉट द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स and 9 of Raphael. Okay, let's see आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। All right, you are the karmic transformer, ठीक है। You are ruled by Saturn, शनि। आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 होगा, किसी भी महीने का, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ आपके बारे में दिखाई जा रही है ना, देखो आप बहुत ही इंटेंस दिखाई दे रहे हो, इंटेंस एनर्जी के। ओके, मैच्योर्ड होगे, अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होगे, वाइज होगे। ओके, और विद एज तो ये बढ़ता चला जाएगा, बट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ, येस, यू विल बी वेरी मैच्योर्ड, ठीक है। आप बहुत यंग एज से आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम, मैच्योरिटी, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये आ जाएगा। ओके, आपकी एनर्जी में ना डिसिप्लिन भी होगा। जिस भी चीज़ के टुवर्ड्स आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगे, ओके, और आपने ठान ली कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन एनर्जी भी आएगी उसके साथ साथ। ओके, स्ट्रगल्स बहुत जल्दी देखे होंगे आपने ज़िंदगी के अंदर, बहुत जल्दी शुरू हो गए होंगे, बट आप इनसे धीरे 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 निकलते जाओगे विद टाइम ज़िंदगी के अंदर। पेशेंस आपको यूनिवर्स ज़रूर सिखाएगी इस लाइफ में। पेशेंस कैसे सिखाएगी? जब जो चीज़ चाहिए तब नहीं मिलेगी, जब जो काम चाहिए कि बन जाए नहीं बनेगा,
धैर्य रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर विद पेशेंस वो काम बनेंगे। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर, मतलब आप खुद भी कभी कभी सरप्राइज्ड हो जाओगे, शॉक हो जाओगे कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। और लोग ना आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, आप बोल कुछ रहे हो कुछ और मतलब निकालेंगे, आप कर कुछ रहे हो कुछ और मतलब निकालेंगे, आपकी इंटेंशन कुछ होगी कुछ और समझ लेंगे। यू विल बी मिसअंडरस्टूड इन दिस लाइफ टाइम। ओके, अगर आपकी दिल पे बहुत चोट पहुंचे ना, तो आप ना कोल्ड एनर्जी में सडनली स्विच कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा शो कर सकते हो कि अपने इमोशंस को आपने बंद कर दिया, लॉक कर दिया, वो है ही नहीं, पत्थर के हो जैसे। और आपके अंदर ना यूजुअली तो नहीं, लेकिन अगर आपको किसी ने बहुत बुरी तरह चोट पहुंचा दी, तो आपके अंदर ना एक ऐसी भावना भी जागृत हो सकती है वेर यू गो लाइक कि नहीं, अब ना मुझे बदला लेना है, या अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मुझे देखना है कि इसके साथ क्या होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो नाइट है वो कितना इंगेज कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जहां पर जा रहे हैं उसको करके ही छोड़ेगा। तो आपकी ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, आप वो एबिलिटी रखते हो, लुक एट दिस, वी हैव द 9 ऑफ रफाइल ऑल्सो, जहां पर एक जो है कोई विश मांगने के मोड पे है, कोई एक जिनी को बाहर बुला रहा है। सो आपके अंदर ना इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि आप ना लेगेसी क्रिएट कर पाओ, आपके नाम आपकी फ्यूचर जनरेशंस जाने, आपका काम आपका नाम। एंड यू आर अ साइलेंट लीडर, ढंडोरा पीट के काम नहीं करने वाले आप काम करके आपका काम बोलेगा, ठीक है। आप नेचुरली विद नंबर 8 कार्मिक हीलर्स होगे, तो बहुत सारा कर्मा आपको दे दिया जाएगा फॉर हीलिंग। लेकिन इस कर्मा से आप जो है अपने दर्द को, अपने दुख को, अपनी प्रॉब्लम्स को आप ट्रांसफॉर्म करोगे अपनी शक्तियों के अंदर, अपनी पावर के अंदर। यू विल हैव दिस एबिलिटी, इट विल बी लाइक योर फ्यूल, इट विल बी द फ्यूल टू योर फायर। और यूनिवर्स आपको पेशेंस और समय का महत्व इतने अच्छे से सिखा देगा कि यू विल हैव पावर ओवर टाइम। मतलब आप ना डरोगे नहीं, कुछ लेट हो रहा है, कुछ डिले हो रहा है, आपको एक विश्वास आना शुरू हो जाएगा जिंदगी के अंदर कि नहीं, ये टाइम से काम हो जाएगा मेरा। यू विल बी ब्लेस्ड विद मनी एज वेल इन दिस लाइफ टाइम, एज अ it will be like a gift for all your endurance, for all your patience, for all your trust, faith. अब आपका कार्मिक लेसन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो क्या दिखाई दे रहा है, आपको ना सीखना पड़ेगा कि देखो पेशेंस तो रखना है जिंदगी के अंदर, गति स्लो हो सकती है जिंदगी के अंदर, पर आपका समय जरूर आएगा, आपकी विजय जरूर होगी, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो आपका कार्मिक लेसन तो यही दिखाई दे रहा है कि आपको ना जिंदगी की पेस से नहीं डरना है। अगर कुछ काम धीरे हो रहा है, समय पे नहीं हो रहा है, आपके तरीके से नहीं हो रहा, उससे डरना नहीं है, ये यूनिवर्स आपको सिखाएगी। एंड यहाँ पर आपको आपका जो दूसरा लेसन दिखाई दे रहा है ना, दैट इज कि आपको ना कंट्रोल को लेट गो करना पड़ेगा। यू विल वॉन्ट टू कंट्रोल थिंग्स, यू विल ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ, वो नहीं वर्कआउट होगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको यहाँ पे ट्रस्ट सिखाना चाहती है। यूनिवर्स आपसे ये चीज मांगेगी कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जस्टिस क्या होता है। तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ समय के साथ कि देखो उसके साथ क्या है, क्या होगा।
तुम्हारी ज़िंदगी इतनी खुशहाल और इतनी अच्छी मैं बना दूंगा कि तुम्हें खुद नज़र आएगा कि हाँ, मेरे साथ जस्टिस हुआ है, मेरे साथ न्याय हुआ है। पर हम पे ट्रस्ट रखो, हम पे विश्वास रखो। हर चीज़ को अपने हिसाब से करने जाओगे तो वो नहीं होगा, वो प्लान वर्कआउट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाया गया है, इस चीज़ को बताया गया है। ओके, लुक एट दिस। इट्स लाइक कोई बहुत एफर्ट डाल रहा है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है एंड सही समय पे ये जिनी बाहर आकर इनकी विशेस फुलफिल कर देगा। दिस इज लाइक यू, ग्रुप नंबर 8। दिस इज लाइक योर लाइफ। And with the dog here, I'm feeling loyal companions. You will have somebody in this present lifetime of yours जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट एनर्जी में बनेंगे। आप अपने बैटल्स में अकेले नहीं होगे, सब कुछ अकेले नहीं रन कर रहे हो। ऑलराइट, सो दैट इज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 8। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप नंबर 9, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका मूलांक 9 है तो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आप लोगों को। ओके, आप लोगों के लिए कार्ड्स जो निकल कर आए हैं, यू हैव द 6 of Swords and you have the moon. All right, let's see. You are the divine warrior. देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बोट के अंदर जो है एक पर्सन लेट के जा रहा है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। ओके, तो आप जो है मार्स से रूल्ड है, मंगल से रूल्ड है। 9, 18, 27 आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं किसी भी महीने के। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी में जो है ना एक वॉरियर स्पिरिट होगी। यू हैव अ वेरी बोल्ड एनर्जी, अ वेरी एनर्जेटिक एनर्जी। ओके, डरेंगे नहीं आप किसी से भी, यू विल बी फियरलेस एंड ह्यूमैनिटेरियन। आपको ना एक बड़े कॉज के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करने की इच्छा भी होगी। ओके, इस तरीके के कुछ थॉट्स, कुछ चीज़ें आपको आती होंगी। आप अंदर से ना बहुत ही वल्नरेबल, इमोशनल दिखाई दे रहे हो, लेकिन इस चीज़ को ना छुपाते होगे, इस चीज़ को सबके सामने नहीं लेकर आते होगे, क्योंकि आपका ना एक टफ शेल है। यू विल बी लाइक अ कोकोनट, अंदर से बहुत नरम, सॉफ्ट। ओके, पर बाहर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड शेल आप जो है रखोगे। सबको ये नेचर के बारे में दिखाओगे नहीं, शो नहीं करोगे। ओके, तो आपका जो एक्सटीरियर होगा ना वो काफ़ी स्टर्न, हार्श, ओके, टफ ऐसा दिखाई देगा, प्रैक्टिकल दिखाई देगा। आपके अंदर ना नेचुरली लोगों को, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा अर्ज होगी, कॉलिंग होगी एंड यू विल फाइट फॉर जस्टिस। आपके अंदर ना एक ऐसी शक्ति होगी जहाँ पर ना आप अन्याय नहीं देख सकते, किसी के भी साथ होते हुए गलत नहीं देख सकते। राइट, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी होगी, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके लव्ड वंस हो, आपकी कोई चीज़ हो, आप बहुत फियर्सली उसको प्रोटेक्ट करोगे। आपकी नेचर में ना इम्पल्सिवनेस भी हो सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे जल्दी से भाग गए कुछ काम करने। राइट, जल्दी से कुछ एक्शन ले लिया, जल्दी से कुछ कर दिया, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है, बिकॉज फायरी नेचर है। लेकिन सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एनर्जी भी नजर आ रही है, जहां पर आप अपने आप को साइड में रख के कुछ और दूसरों के लिए कर जाओगे। यू आर लाइक दैट। आपकी हिडन पावर्स में यहाँ पर बताया जा रहा है दैट आपके अंदर ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर होगी, एक आग होगी कि मैं एक बदलाव लेकर आऊँ, मैं एक चेंज लेकर आऊँ, मेरे द्वारा एक बदलाव आ पाए, एक चेंज आ पाए, एक परिवर्तन आ पाए। और आप ना सच्चाई का साथ देने वाले होगे, सही का साथ देने वाले होगे। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा
एक हीलर टाइप का दिखाई दे रहा है. स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जीज यू विल एमिट. स्पेशली जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आप खड़े हो जाओगे और आपसे सामने वाले को ये एनर्जी फील होगी, महसूस होगी, ये मिलेगा. सो यू विल बी लाइक अ वॉरियर, लाइक अ फाइटर, जो मतलब इतना फियर्स होगा, फाइटर होगा, आवाज़ उठाएगा, एक्शन लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक कॉज होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी, एक डीप कॉज को आप फॉलो कर रहे हो, एक कॉलिंग को, एक हायर कॉलिंग को यू आर फॉलोइंग. बिकॉज जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करोगे ना, यू विल फील लाइक आई एम मेंट टू डू दिस, आई एम अलाइन्ड टू डू दिस, आई शुड डू दिस, इट विल बी लाइक अ कॉलिंग फॉर यू. ओके, लेट्स सी आपके कार्मिक लेसन क्या होंगे इस लाइफ टाइम में. आपका सबसे बड़ा कार्मिक लेसन जो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, वो होगा कि अपनी एग्रेशन, अपने अंदर की आग, अपने अंदर की ये फायरी एनर्जी को आप पानी के साथ, पैशन के साथ, कंपैशन, काइंडनेस, लव के साथ बैलेंस कैसे करते हो. मून के अंदर एनर्जी बढ़ती और घटती है, लेकिन इसी को तो स्थिरता जो है, स्थिरता लेकर आनी है. हमारा मन भी इसी से कनेक्टेड होता है ना, इसलिए मन बेचैन होता है, कभी शांत होता है, कभी खुश होता है. लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी के द्वारा अपने मन को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, है ना, अपने सारे तत्वों को बैलेंस करते हैं. तो आपके लिए भी कार्मिक लेसन दिखाई दे रहा है दैट हाउ डू यू बैलेंस दीज ड्यूअल एनर्जीज विद इन यू. हाउ डू यू मेंटेन aggression, your fiery energy, your action oriented energy with the right cause, with love, with softness. और यहाँ पर ना आप वो लोग होगे जो कहीं पर भी कोई लड़ाई हो रही हो, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, कुछ भी ऐसा हो रहा हो, आप बीच में जाकर यू विल बी द सेवियर, यू विल बिकम दैट पर्सन जो लोगों को बचा रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, जो एक्स्ट्रा जाकर काम कर रहा है. तो आपको यूनिवर्स ये भी सिखाएगी कि यहाँ पर ना आपको एक्सेसिव एनर्जी गिव आउट नहीं कर देनी है, अपने लिए भी एनर्जी बचा के रखनी है, अपने लिए भी उस चीज़ को इन्वेस्ट करके रखना है. हर ऐसी चीज़ के लिए जो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर अपनी एनर्जी या अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी है. ओके, सो ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है. ऑल राइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 9. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे ज़रूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम. मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.